बहुत बड़ी खबर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर कोर्ट का पूरा ऑफिशियल नोटिस कैट का और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट का मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा के रखा हूँ, बैक टू बैक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और छात्र अब परेशान हो रहे हैं कि जब कैट और दिल्ली हाई कोर्ट का माजरा क्लियर हो चुका है तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आखिर आने में डिले क्यों हो रहा है। इसके अलावा अब एक नया यूट्यूब पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं ग्रुप डी को लेकर कि अगेन फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में आईटीआई वालों ने केस किया है, पिटीशन दाखिला किया है, जिस वजह से ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है आने में लेट हो रहा है और अब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है वो डिले होगा, ऐसा खबरें वायरल हो रहा है। देखिए आज के इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑफिशियल नोटिस के साथ क्या कहा है वो दिखाऊंगा, कैट ने क्या कहा है वो दिखाऊंगा। दोनों केस जब खत्म हो चुका है तो फिर डिले क्यों हो रहा है और एग्ज़ाम डेट क्या होगा वो बताऊंगा। चलिए सीधा सीधा विथ प्रूफ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिस ओपन करके रखा हूँ रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस में एग्ज़ाम डेट में रेलवे क्या बोली है, डेट 17 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा, एंड ऑफ द दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, रेलवे ये नोटिस को जारी की थी और जैसे ही इस नोटिस को जारी की थी और जो समय जारी की थी उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था भर्ती पे और उसी स्टे के दौरान रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम डेट को जारी करती है। फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों को बहुत फटकार पड़ता है दिल्ली हाई कोर्ट से, फिर एग्ज़ाम पर पूरी स्टे रहता है। तो आज साथियों 17 नवंबर है, बहुतों का कहना था कि 17 से ही एग्ज़ाम होगा, 17 से ही एग्ज़ाम होगा, मैं बार बार बोल रहा था नहीं होगा। तो आज 17 नवंबर एग्ज़ाम हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए इस नोटिस को अब पूरी हम लोग कर दिए डिक्लाइन, कैंसिल। अब बड़ा सवाल ये है कि नया एग्ज़ाम डेट क्या है, लेकिन उससे पहले कैट ने क्या कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरा केस को लेकर, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कटिंग कहाँ पर क्या बोला गया है, मेन मुद्दा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैट को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जो केस है वो लोअर कोर्ट कैट में ही किया गया था। अब कैट का क्या डिसीजन है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है द इंस्टेंट ओए इज डिवॉइड ऑफ मेरिट, डिजर्व टू बी डिसमिस एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस। यहाँ साफ साफ कैट ने साफ अक्षरों में लिख दिया है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो आईटीआई वालों ने केस किया था कि नाइंसाफ़ी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया है, एजुकेशनल में बदलाव नहीं करना चाहिए था, इस कोर्ट के केस को कर दिया है खारिज, डिसमिस, यानी कि अब कोई मतलब नहीं है। और कैट ने रेलवे ग्रुप डी को आज़ाद कर दिया है कि भाई आपको जो मन में आए करिए। क्लियर, कैट का कोर्ट केस जो है वो क्लोज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है। आइए अब हम लोग आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस हुआ था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब माजरा गया तो 13 नवंबर, यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट डेट क्या था, 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को सुनवाई होता है दिल्ली हाई कोर्ट में, 13 नवंबर को सुनवाई होता है और 13 नवंबर तक स्टे था। और यहाँ पर देखिए 13 नवंबर के सुनवाई में साफ साफ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट एक वर्ड लिख दिया है, डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड मीन्स इस केस को क्लोज्ड कर दिया गया है, पूरा खत्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट भी आज़ाद कर दी और बोल दी जो मन में आए अब वो करो। और क्या क्या कही है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑफिशियल जो नोटिस है, जजमेंट का कॉपी जो है वो आप लोग यहाँ देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली का देखिए यहाँ पर पूरा ऑफिशियल जजमेंट कॉपी में रखा हूँ। अब इस जजमेंट कॉपी का डेट देख लीजिए, ऑर्डर का 13 नवंबर। 13 नवंबर को ही फाइनल सुनवाई हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में कैट के बाद, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था। अब इसमें बोला क्या गया है, आइए आप लोगों को अच्छे से पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए सेकंड पैरा में कहा गया है द कोर्ट बाई इट्स इंटरिम ऑर्डर डेटेड 6 मार्च 2025 हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द लर्न्ड counsel for the respondents that no recruitment would be made till the next date hearing. The said interim order has कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि जब तक हम लोगों ने स्टे लगाया तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर पाइएगा, लेकिन अब हियरिंग का कोई भी नेक्स्ट डेट देखिए, अब हियरिंग का कोई भी नेक्स्ट डेट दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से नहीं मिलने वाला है। उसको हम लोग कंटिन्यू जो भी किया जाता था अब वो डिसमिस हो चुका है, यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, अब कोई हियरिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ बोला गया है, इट इज़
पॉइंटेड आउट दैट द ऑफरसेट ओए हैज सिंस बीन डिसमिस्ड। जजमेंट डेट 12/11 को ही सुनवाई होता है और डिसमिस कर देता है कैट। ठीक है, इन व्यू द अबव फर्दर डायरेक्शन आर कॉल्ड फॉर। अब कोई भी केस होता है उसको भी डिसमिस क्लोज कर दिया गया है। द प्रेजेंट पिटिशन इज डिस्पोज अकॉर्डिंगली। प्रेजेंट में भी कोई भी ग्रुप डी से रिलेटेड अगर पिटिशन रहता है उसको भी डिस्क्लोज कर दिया गया है। पेंडिंग एप्लीकेशन एनी ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज। अगर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी पेंडिंग केस होता है कहीं पर भी, कैट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, वो सारा को डिसमिस कर दिया गया है। यानी कि साथियों साफ साफ अक्षरों में हाई कोर्ट भी बता दिया है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड अब कुछ भी केस ना ही कैट ना ही हाई कोर्ट सुनेगा और ना ही अब पुराना कुछ भी होगा। खत्म, डिसमिस, क्लोज कर दिया। अब नया माजरा यहाँ निकल कर सामने आता है। आईटीआई वाले हार नहीं मानते हैं। आईटीआई वाले के जो वकील है श्रीकांत प्रसाद, ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम, अपनी टीमों को लेकर वो क्या करते हैं, उसी दिन एक नया ओए पिटीशन क्या करते हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट को दाखिला कर देते हैं। और ये नियम है, आप कर सकते हैं भैया। और सारे प्रूफ सबूत पुराने सारे केसेस के साथ वो नया पिटीशन कोर्ट में जारी करते हैं। अब सवाल ये है कि नया पिटीशन जारी जो हुआ है वो नया पिटीशन जारी होने के बाद कब सुनवाई होगा? क्या इसके वजह से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिले कर रही है नया एग्ज़ाम डेट देने में? क्या सबसे बड़ा सवाल यही है? देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर बोलूँगा कि नया पिटीशन नया ओए जो दाखिला हुआ है इसके वजह से डिले नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है आपको जो मन में आए करे। अब तो रुकावट नहीं है और आईटीआई वालों का जो मन में आ रहा है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आने में क्यों लेट हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है टीसीएस को जो एग्ज़ाम करवाएगी उसको सेट करना पड़ता है, तो फिर से ऑफिशियल वर्क वगैरह हो रहा है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है, ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट नवंबर के एंड तक 100% आप लोगों को देखने मिल जाएगा। एग्ज़ाम नहीं होगा नवंबर के एंड तक, एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कब से होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, आप लोगों का दिसंबर एंड या दिसंबर मिड से एग्ज़ाम शुरू होगा और जनवरी तक चलेगा। तो सबसे बड़ा अभी एक ही रास्ता है, तैयारी अंधाधुंध करें और तैयारी में जुटे रहें। अब इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।